सुजीत जल्दी जल्दी सबसे एक एक रिएक्शन लेते चलते। सुजीत, ये पटना वाले लेकिन बहुत खुश होंगे कि चलो चुनाव आया, इसी बहाने आखिरकार 13वां राज्य 24वां शहर बना जहां पर मेट्रो पहुंचा है। इंतजार लंबा रहा लेकिन मेट्रो पहुंच गया है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर मैं भी कई इलाकों में गई और पटना में भी मैंने देखा, नीतीश कुमार के खिलाफ जितनी नाराजगी मैंने पिछले चुनाव में देखी थी वो इस बार नहीं दिखी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार हमने आगे पीछे भी चर्चा की इस बात को लेके कि कहीं से भी नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार नहीं दिख रही है, जबकि 2020 में काफी कुछ सुनना पड़ा था उनको और काफी कुछ झेलना भी पड़ा था। तो ये देखिए, अब देखिए आज ही उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद क्यों आज ही देखिए 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए महिला रोजगार को लेकर। कुल मिलाकर 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे चुके हैं नीतीश कुमार। आप समझिए कि घोषणा करना और उसको घोषणा करने के तुरंत बाद उसको लागू कर देना। आप देखिए 1,87,00,000 लोगों को बिजली जो है 125 यूनिट फ्री में दिया जा रहा है और उसमें करीब समझिए कि 80% ऐसे हैं जिसको बिजली का बिल अब आ नहीं रहा है 2 महीने से। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। सुजीत ऐसा है ना कि कोई काम ऐसा है नहीं जो ये लोग इस बार नहीं कर रहे हैं। हिमांशु बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बार पहली बार हुआ ऐसा है कुछ नहीं, मतलब जैसे फील्डिंग ऐसे बिछाई है चारों तरफ से कि कुछ भी ऐसी चीज छूटे ना। हिमांशु देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सुजीत भी कह रहे थे कि गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं उनका एक इम्पैक्ट है और ये हम सब ने देखा है। 2023 का चुनाव हो, कर्नाटक से लेके अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं सब में जो फ्री बीज है या जिसको बीजेपी जो है गरीब कल्याण योजनाओं के तौर पे कहती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या उन पार्टियों को मिलता रहा है जो वहां पे सत्ता में हैं। तो इसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में जा सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अभी बात हुई कि चिराग पासवान पिछली बार बाहर थे, लेकिन चिराग पासवान अगर पिछली बार बाहर थे तो जो उनका वोट शेयर था वो 5.8 था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ओवैसी जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ अलायंस में थे। उन्होंने सीमांचल के अंदर महागठबंधन को बहुत बड़ा डेंट डाला था और 5 सीटें जीती। और ये भी एक आंकड़ा है कि 23 सीटों पर उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ नुकसान का खेल जो है वो हुआ था, चाहे चिराग पासवान की तरफ से जो है एनडीए में हुआ हो और महागठबंधन को जो है वो ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने जो है नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में जो चुनाव है इस बार का वो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से कोशिश में है कि मुकेश साहनी पिछली बार की तरह जो है अंतिम समय पर जो है वो पलटी मारकर जो है वो एनडीए में आ जाए। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष मन के लड्डू इनके कहीं ना कहीं स्टूडियो में तो निकल गए हैं बाहर मन के लड्डू। और क्योंकि वो सानी साहब यहाँ आज तक के स्टूडियो में भी आए थे, 2 शर्तें उन्होंने सीधा रख दी थी कि एक तो उनको सीटें अच्छी मिले और दूसरा उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तैयार होते नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल बात लगती है। तो क्या ये एक शर्त आपको दिखाई दे रही है? मुकेश साहनी कितना, लेकिन ओवैसी तो अभी से, जैसे सीमांचल की बात हिमांशु कर रहे थे विनोद जी, अभी से ओवैसी कह रहे हैं 4 का बदला 24। 4 विधायक इनके वापस चले गए थे ना आरजेडी में, तो कह रहे हैं 4 का बदला इस बार 24 से लेना है। ओवैसी निश्चित रूप से कोशिश तो यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जितना वो महागठबंधन का कर सकते हैं करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार उनका कार्ड ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि इस बार सीधे सीधे बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर का फैक्टर, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, ओवैसी के फैक्टर को लेके मुसलमान जो है आमतौर पर, जो हमारा फीडबैक है, जो हमने भी लोगों से बात की है, आमतौर पर वो महागठबंधन के साथ एकजुट है। लेकिन जैसा कि अभी हिमांशु भी कह रहे थे और हम लोग भी मानते हैं कि ऊपरी तौर पर एनडीए का कुनबा ज़्यादा एकजुट इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार नहीं थे वो भी आ गए हैं, मांझी जी तो हैं ही, और बाकी जो योजनाओं का जो असर है वो ग्राउंड पर कितना जाता है। वो एंटी इनकम्बेंसी, आपने जो कहा ना नीतीश कुमार को लेके नाराजगी नहीं है, उसके पीछे योजनाओं का बड़ा हाथ है जो लगातार पिछले 3 महीने से नीतीश जी जो है तमाम योजनाएं घोषित कर रहे हैं। फ्री बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, छात्र, हर चीज में छात्रों को पैसा, जिसका जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे थे। तो वो जो है वो काफी कुछ डाइल्यूट कर रहा है। 10,000 रुपए जो सीधा जा रहा है, 10,000 रुपए तो बहुत बड़ा सभी वर्गों को दिया उन्होंने, सभी वर्गों को दिया है। एक बार चूंकि हम सीट सिखा रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है